धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं आज इस भलोर गांव के पावन धरा को नमन और सेवा जोहार करता हूं। गोंडवाना के महामानव गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जो पूरे गोंडवाना आंदोलन को पूरे देश गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किए। आज इस शंभू गौरा ईसर गौरा का जो त्योहार कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, विधायक पालीताना खार, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच भैया श्याम सिंह मरकाम जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को के, और इस मंच में मध्य प्रदेश से चलकर प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे छत्तीसगढ़ के भी प्रदेश के जो कार्यकारी सदस्य हैं, उनको भी मैं सादर जोहार करता हूं। और इस कार्यक्रम में संभाग और जिला के अध्यक्ष सम्माननीय केवल मरकाम जी, इस्माइल शेख जी, जीएसयू हमारे कोरिया जिला के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय शिवमोरट नेडी जी, दीपक मरावी जी, और आप सभी को जो इस देश के मालिक और मालकिन, आप सब लम और सेवा जोहार जो आंदोलन है, जिसके माध्यम से हम सामूहिक दीपावली का जो कार्यक्रम है, शंभू गौरा ईसर गौरा का जो हर गांव में एक पहले भी गांव-गांव में गौरा पूजा का कार्यक्रम होते, हमारे गांव में देवारी कर कार्यक्रम भी होते, जे दिन का होते कि हमारे देवारी सीख है मन आज के दिन भी पूजा पाठ करते हैं। ये बात सही है कि नहीं है ना? तो ये चीज, ये परंपरा ला हमन के बचा के रखना है दादा। इसीलिए गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महत्व मने जो समाज जेकर संस्कृति अगर हारा नहीं है तो उस समाज को हारा हुआ नहीं माना जा सकता है। तो आप सब लोगों का जो संस्कृति है, लाखों करोड़ों साल से लगातार समाज में और गांव में विद्यमान है। बगल में जो लड़ाई आप सब लोगों ने गोंडवाना फासिस्ट फार्स का लड़ा है, गोंडवाना को बहुत सारे साथी लोग कहते हैं कि मात्र ये गोंड समाज की बात है। ऐसा नहीं है। गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति का जननी है। क्या है? विश्व संस्कृति का सबसे पुराना जो संस्कृति है, जेकर माध्यम से हम और भी संस्कृति सीख के जो बनी से, तो सबसे मूल से जो संस्कृति, मात्र संस्कृति कौन सा है? गोंडवाना संस्कृति। आप मन थोड़ा जगह है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं लगा कि गाना फिर से आना चाहिए। मैं उसी चीज को बता रहा हूं कि गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति का जननी है, और ये धरती का नाम भी गोंडवाना है, और पूरा जो पृथ्वी का आधा भाग ही गोंडवाना है। हमारा जो देश है वो गोंडवाना है। लेकिन हमको समझना जरूरी है साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया। देश जब आजाद हो रहा था, पढ़े लिखे जो बच्चे हमारे यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि जब देश को भारत देश का निर्माण किया जा रहा था, तो कितना देशी रियासत थे, जो कुछ रियासत के रूप में इसके पहले, आजादी के पहले का मैं बात बता रहा हूं, 565 देशी रियासत था। उसमें से 258 जो देशी रियासत है वो गोंडवाना का विलय कराया गया, तब भारत देश का निर्माण हुआ है साथी। मतलब हम सब लोग राजपाट करने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ा है, चाहे वो शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान हो, या फिर शंकर शाह रघुनाथ शाह मरावी जी का बलिदान हो। इसको याद करना पड़ेगा हम सब लोगों को। और आज जो ये शंभू गौरा पूजन में संकल्प लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम दादा मरकाम जी ने इसीलिए रखा है कि ये जो आज के दिन आप सब लोग अपने संस्कृति का विजय
मनाइए। जो संस्कृति आपका पुराना संस्कृति है, जो प्रकृतिवादी है, जिससे पैदा हुए हम सब लोग, जिन पुरखा पेन के आशीर्वाद से, जिसको अभी गीत के माध्यम से आप सबको बता रहे थे। पुरखा पेन मतलब हमारा जो बूढ़ा देव, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो देवी देवताओं के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज हम सब लोग पैदा हुए और समाज के हित में काम अगर कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो किसके बदौलत? हमारा प्रकृति शक्ति, बड़ा पेड़, बूढ़ा देव, इसके बदौलत। इसीलिए आप सबको जानना होगा, जिस दिन हम लोग अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, मतलब अभी बता रहे थे दिलसाई जी कि आपका संस्कृति खत्म हो गया, मतलब आपका पहचान खत्म हो जाएगा। जिस तरह से एक बता रहे थे कि भाई मूल निवासियों का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, ये ताजा उदाहरण 16 ग्राम पंचायतों का है। कहां? कोरिया में। कोरिया जो इधर है ना, खड़गवा ब्लॉक का मामला है कि यहाँ पर जो बात ये बता रहे थे अदानी, जो आपके बगल में हसदो, जो उदयपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर पेड़ों को काटकर खदान खोलने का काम किया जा रहा है। किसके सरकार में? इसके पहले चाहे जिसकी भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी है, इसके पहले भी थी, कांग्रेस की भी सरकार रही है। लेकिन हुआ क्या? आज मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम और लाखों करोड़ों पेड़ किसके नाम चले गए? अदानी के नाम। साथियों, इसको आपको समझना होगा। आपका जो खनिज संपदा है, जल जंगल जमीन है, जो छत्तीसगढ़ में इतना है कि आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं ना, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? आदिवासी मुख्यमंत्री आप सब लोग कहते हैं ना, बना दिया गया, लेकिन काम आपका हो नहीं रहा है, दिल्ली से चलाया जा रहा है। आपका जो नजर, उनका जो दिल्ली वालों का नजर कहाँ है? आपके जमीन में है। जिस तरह से जंगलों को खाली करके पौधा लगाने के नाम पर अदानी को देने का जो काम किया जा रहा है, इस बात को जागना होगा साथियों। और जागने के साथ साथ अधिकारों के साथ साथ ऐसा नहीं, अभी भैया बता रहे थे आपके कि संविधान पढ़िए, संविधान में आपका हक अधिकार जानिए। हक अधिकार जानने के बाद भी आप इनका झोला डंडा और डंडा झंडा पकड़ने का अगर काम करेंगे तो आपके साथ नहीं होगा। सरकार आपको बनाना होगा, आपके क्षेत्र में विधायक सांसद बनाना होगा, ताकि आपके पक्ष में कानून बनाया जा सके। तो कितने लोग सरकार बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। और लोग दीदी लोग तो नहीं बनाना चाह रहे हैं, कैसे होगा? ऐसे फिर साए साए चला जाएगा भाई। बिजली भी अभी जा रहा था ना साए साए, और बिजली बिल आ गया है लोगों के घरों में। आप देखिएगा एकदम साए अनाप शनाप सब आ गया है साए सरकार के द्वारा। तो ये साए साए बिजली कट रहा है, साए साए बिजली बिल बढ़ रहा है, और आदिवासी मूल निवासियों का जमीन भी साए साए जाने वाला है। इसलिए आप लोग खड़े हो जाइए, मतलब जाग जाइए। तो आप लोग खड़े कीजिए। कितने को सरकार बनाना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग? सब लोग ना? तो अधिकार हमारे जीने के लेंगे सीने पे। अरे भाई, आप और लोगों को अधिकार नहीं चाहिए क्या? इधर से ही बोलिए, अधिकार हमारे जीने के लेंगे सीने पे। अधिकार हमारे जीने के लेंगे सीने पे। युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अपना एक ताकत बनाइए। जिस तरह से हम सब दादा ने आंदोलन चलाया है कि 1 to 10 फार्मूला के तहत गांव-गांव में हर परिवार को समझाने का काम हमको करना है। ऐसा नहीं दीपावली में शंभू गौरा का पूजा करके ऐसे नहीं चले जाना है। आपको गांव-गांव में बात कहना है, अपने गांव रिश्तेदारों को बताने का भी काम करना है, ताकि 2028 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार बन जाए और मुख्यमंत्री भी किसका होगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का होगा साथियों, तभी सुधरेगा। ये आदिवासी बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेसी मुख्यमंत्री से कुछ होना जाना नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही विनम्र आग्रह करने आया हूं
कि आप सब लोग साथ दीजिए एक बार, और एक बार अपने खातिर, अपने गरीबी को दूर करने के लिए, अपने रिश्तेदारों की गरीबी को दूर करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई में परिवर्तन करने के लिए, अपना जो शिक्षा में सुधार करने के लिए, इस तरह का अगर आप सब लोग संगठन बनाकर करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जाग तो गए हैं, कहते हैं कि भैया हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल एंड्रॉइड लेके घूम रहे हैं, तो क्या विकास हो गया? इसके बाद भी आप उन्हीं लोगों के साथ घूमेंगे, उन्हीं का झंडा डंडा उठाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है साथियों। नहीं तो ये होगा कि फूट में लूट है और आगे कुटाई और पिटाई भी होने वाला है, और यहाँ से भगाने का भी काम किया जा रहा है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से, हमारे मरपची जी लोक कला के माध्यम से आप सबको बताने का काम कर रहे हैं, इसको सुनिए, समझिए और विचार कीजिए, एक संगठन तैयार कीजिए अपने गांव में, जिससे हम गोंडवाना आंदोलन को आगे ले जा सके। तो मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब लोग आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी सुनने आए हैं, तो ये बात जरूर कहूंगा कि जागो गोंडवाना के लोगों, जागो गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं, जो गोंडवाना का काम आए वही गोंडवाना का रक्त सही। इसी के साथ सबको जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। धन्यवाद।